हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। दागी जनप्रतिनिधि, यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्र किए जाने के निर्देश देते हुए उच्च न्यायालयों से यह भी कहा कि वे ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करें। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और साथ ही न्याय के प्रति आम लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि अपराध में लिप्त होने के आरोप का सामना कर रहे सांसदों एवं विधायकों के मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र किया जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि विशेष एमपी एमएलए अदालतों का गठन किए जाने के बाद भी दागी जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। लगभग एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूदा एवं पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 5000 से अधिक बताई गई थी। यह आंकड़ा इस बात को भी इंगित कर रहा था कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि एमपी एमएलए अदालतें तेजी से मामलों का निष्पादन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे मामले इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल दागी छवि वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनके पास यह तर्क होता है कि दोष सिद्ध न होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इस तर्क को पूरी तौर पर अमान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस तर्क की आड़ लेकर राजनीतिक दल गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोपित नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारते रहते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे अनेक नेता जाति मजहब की राजनीति या फिर धन बल बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि विधानसभा में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नेताओं की संख्या बढ़ती चली जाए। जब दागी छवि या फिर आपराधिक अतीत वाले नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो न केवल राजनीति के अपराधीकरण को बल मिलता है, बल्कि भले लोग राजनीति में प्रवेश करने से हिचकते भी हैं। इसी के साथ आम लोगों का मनोबल भी गिरता है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि राजनीति ऐसे लोगों को प्रश्रय देती है जो विधि के शासन का निरादर करते हैं। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधि राजनीति को साफ सुथरा करने में बाधक बनने के साथ ही कानून के शासन का उपहास उड़ाने का भी काम करते हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे जनप्रतिनिधियों के मामलों का निपटारा एक तय अवधि में हो सके। चुनाव आयोग एक लंबे समय से यह कह रहा है कि ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने से रोका जाए जो संगीन आरोपों का सामना कर रहे हों और जिनके मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका हो, लेकिन राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के गौरव, राज्य स्थापना दिवस समारोह में स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय रही। राष्ट्रपति ने राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली उत्तराखंड की महिलाओं का उल्लेख अपने संबोधन में किया, जो निश्चित रूप से उत्तराखंड की नारी शक्ति की राज्य के विकास और उसे पहचान दिलाने में
किए गए कार्यों को संबल प्रदान करता है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय भी है कि यहाँ की नारी शक्ति ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर राज्य हित व सामाजिक हित के लिए संघर्ष किया। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ने जिस प्रकार सबसे पहले राज्य निर्माण आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्वर्गीय सुशीला बलोनी का नाम लिया और उन्हें नारी में संघर्ष की शक्ति का उदाहरण बताया, वह यहाँ की महिलाओं की गौरवशाली परंपरा का सम्मान है। राष्ट्रपति ने राज्य की महिलाओं के सामाजिक सरोकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक रही गौरा देवी को भी याद किया। साहसिक गतिविधियों में एवरेस्ट पर पहुंचकर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल और खेलों में राज्य का नाम रोशन कर रही हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का उल्लेख कर उन्होंने राज्य की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। यह सच भी है कि राज्य निर्माण आंदोलन में संघर्ष की जिजीविषा उत्तराखंड की महिलाओं में देखने को मिली। उत्तराखंड वीरों की भूमि भी है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में यहाँ के निवासी पीछे नहीं रहते। इसीलिए राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में वीर भूमि उत्तराखंड का भी उल्लेख करते हुए देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान का भी उल्लेख किया। साथ ही गढ़वाल व कुमाऊं रेजिमेंट के गठन को यहाँ की शौर्य परंपरा का हिस्सा बताया। राष्ट्रपति के संबोधन ने प्रत्येक उत्तराखंड वासी को गौरवान्वित किया है। सरकार को चाहिए कि राज्य में महिला शक्ति के सम्मान और उन्हें सशक्त करने के लिए और ठोस कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।